गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर हैं आपके पेपर में आने वाले हैं वो चैप्टर 2 से स्टार्ट होकर इट सो हैपन में 5th चैप्टर तक, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर तो हमने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को तो रिवाइज कर लिया है। सेकंड चैप्टर रहता है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर। सो आई होप कि आप सभी बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बेटा। कॉम्प्रिहेंशन चेक। Velu stood on the platform, but he felt as if he was still on a moving train. Why? कि वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा था परंतु उसे ऐसे क्यों लग रहा था कि वो अभी भी चलती गाड़ी में है, ठीक है। बिकॉज बेटा ही वॉज टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। हिज लेग्स वर वॉबली, वॉबली होते हैं, डगमगा रहे थे उसके पैर। सो ही फेल्ट ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, उसको ऐसे फील हो रहा था कि वो अभी भी चलती ट्रेन में बैठा है। वट मेड हिम फील माइजरेबल, वह दुखी क्यों खड़ा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम होम 2 days एगो, वह 2 दिन पहले घर से भाग गया था। एंड ही हैड ईटन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही वॉज हंग्री, उसे भूख लगी थी। एंड लोनली, अकेला था। सो ही वॉज फीलिंग माइसरेबल, इसीलिए वह दुखी दिखाई दे रहा था। वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट। वाई, कि वेलू ने बिना टिकट के यात्रा क्यों की। कि वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय अ टिकट, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन, तो उसने उस टिकट जो कलेक्टर के ध्यान में आने से वो कैसे बचा। द टिकट कलेक्टर डिड नॉट विजिट द अनरिजर्व कंपार्टमेंट इन विच वेलू वॉज ट्रेवलिंग, जो टिकट कलेक्टर था बेटा उसने विजिट ही नहीं की जहाँ पर वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट था, ठीक है, जहाँ पर वेलू ट्रेवल कर रहा था। सो वेलू एस्केप द टिकट कलेक्टर नोटिस, इसीलिए वेलू क्या था, टिकट कलेक्टर के नोटिस में नहीं आया, ठीक है। वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, क्यों भाग गया था वेलू अपने घर से। वेलूज फादर बीट वेलू, वेलू के फादर जो थे वेलू को पीटते थे। एंड स्नैच द मनी ही अर्न, जो जितने भी पैसे वो कमाता था उससे वो छीन लेते थे। एंड ही कुड एंडोर ही इट नो मोर, और वह इसको सहन नहीं कर पाया। सो ही रेन अवे फ्रॉम होम, इसीलिए वो घर छोड़कर क्या हुआ, भाग गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, वाई डिड ही डिसाइड द फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल, कि उसने अपनी अपरिचित लड़की के पीछे आने का निर्णय क्यों लिया। जो अपरिचित लड़की थी मतलब जो स्ट्रेंज गर्ल थी उसके पीछे आने का क्यों निर्णय लिया था उसने। कि वेलू डिड नॉट नो व्हाट टू डू और वेयर टू गो इन द सिटी, कि वेलू को यही नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है या उसे करना क्या है, ठीक है, उस शहर के अंदर। ओनली शी कुड हेल्प हिम, वही एक लड़की थी जो उसकी हेल्प कर सकती थी। सो ही डिसाइडेड टू फॉलो हर, इसीलिए उसने उसके पीछे जाने के लिए निर्णय लिया। अब बेटा हम कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 को कर लेते हैं रिवाइज। कैन वैल्यू एंड तमिल, कैन वैल्यू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो, क्या वैल्यू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता था, क्या आप जानते हैं, ठीक है। आप कैसे जानते हैं इसको। वैल्यू कैन रीड तमिल, वेलू तमिल को रीड कर सकता था, बट ही कैन नॉट रीड इंग्लिश, लेकिन वेलू इंग्लिश रीड नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट रीड इंग्लिश ऑन द पब्लिसिटी साइन बोर्ड ऑन द रोड, क्योंकि उसने जो इंग्लिश लिखी हुई थी बेटा उस पब्लिसिटी साइन बोर्ड पर, उस रोड पर, वो उसको पढ़ नहीं पाया। बट ही कुड रीड जनरल सेंट्रल जेल एंड द नेम ऑफ द कल्याण मंडपम बिकॉज दे वर इन तमिल, और वो किसको पढ़ पाया था, वो सेंट्रल जेल को पढ़ पाया था, और एक नेम था जिसमें क्या लिखा हुआ था, कल्याण मंडपम, बिकॉज दे वर इन तमिल, क्योंकि वो किस में लिखे हुए थे, तमिल में लिखे हुए थे। इफ यू वर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। व्हाट इज शी रेफरिंग टू, कि यदि तुम सावधान ना रही तो शीर घी सलाखें गिन रहे होगे। तो इसमें उसके बारे में क्या बात कर रही है वो लड़की। शी इज़ रेफरिंग टू जेल, वो किसको रेफर कर रही है बेटा, जेल को। द बार्स ऑफ द सेल इन सेंट्रल जेल, जो सलाखें होती हैं बेटा सेल की, सेंट्रल जेल की,
ठीक है, उनके बारे में वो रेफ़र कर रही है। तो वह किसके बारे में बात कर रही थी? शी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, या जो कौन से फॉलोइंग सेंटेंस को वो एक्सप्लेन करना चाह रही है। यू डोंट हैव टू डू नॉट एनीथिंग, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। जस्ट डोंट गेट कोट, दैट्स ऑल, कि ऐसा कुछ भी मत करना या पकड़ना, दैट्स ऑल। शी टेल्स वेलू दैट ही कैन बी कोट फॉर मूविंग अबाउट आइडली इफ़ ही इज़ नॉट केयरफुल, कि वेलू को यही बताया कि ही कैन बी कॉट फॉर मूविंग, कि आपको पकड़ा जा सकता है इधर उधर घूमने के लिए, अबाउट आइडली इफ़ ही इज़ नॉट केयरफुल, अगर वह केयरफुल नहीं रहेंगे तो वो क्या कहना चाह रही थी जब वह कहती है कि यदि तुम सावधान ना रहे तो। ठीक है, ये इसका आंसर था बेटा। वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू, तो लड़की वेलू को कहाँ ले गई? द गर्ल टुक वेलू टू अ गार्बेज बिन बिहाइंड अ कल्याण मंडपम, वह एक गार्बेज के अंदर लेकर गई, गार्बेज बिन के पीछे, जो कि क्या था? द गर्ल टुक वेलू टू अ गार्बेज बिन बिहाइंड ए कल्याण मंडपम, उस कल्याण मंडपम के पीछे जो एक गार्बेज बिन था उसके पीछे उसको ले गई। सेकंड है, उन्हें खाने को क्या मिला? व्हाट डिड दे ईट गेट टू ईट? दे कुड गेट 2 बनानास एंड अ वड़ा, 2 केले और एक वड़ा मिला। वट वर्क डिड शी डू? थिंक ऑफ अ 1 वर्ड आंसर, मतलब क्या काम करती थी, अपने मतलब वर्ड्स में सोचो और उत्तर दो बेटा। वो रैग पिकिंग करती थी। रैग पिकिंग मीन्स जो कूड़ा उठाना होता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा। ओके बेटा, थैंक यू। आई होप कि आप इसको लर्न करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क एनी क्वेरी ड्यूरिंग डाउट सेशन। थैंक यू सो मच बेटा।